वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। हाँ जी रोवर्स, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका कार्तिक और लेकर आया हूं एक नई वीडियो। तकदीर बदलती है लेकिन ऐसे नहीं, एक सच्ची और ईमानदारी से करी हुई मेहनत के साथ। और उस मेहनत को अगर आप जोड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो रोवर सेरा लेके आया है आप सभी एनडीए एस्पिरेंट्स, जेई एस्पिरेंट्स और एसएससी जीडी एस्पिरेंट्स के लिए एक बैच, एक नया बैच, जिसमें हम और आपकी मेहनत मिलके करेगी आपकी सफलता को सुनिश्चित। अगर करना चाहते हैं अच्छे से पढ़ाई, अगर करना चाहते हैं एक ईमानदारी तरीके से पढ़ाई, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। बहुत जल्द बैच आपके साथ आने वाला है। रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं, कर लीजिए अपनी सीट बुक। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक का नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड और साथ ही साथ लक्षद्वीप आइलैंड। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज रोवर्स ऑलवेज फर्स्ट। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले हम कल को जो आज हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनकी एक बार क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमने कल टॉपिक्स पढ़े थे एक बार उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं आपके सामने एक इंडिया का मैप, रफ मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ और जी, मैंने इसको नाम दे दिया। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, हम बात कर रहे हैं किस टॉपिक की, हम बात कर रहे हैं कोस्टल प्लेन्स टॉपिक, जो हमारे कोस्टल प्लेन्स, पेनिनसुलर इंडिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, पहला क्वेश्चन अगर मेरा ये है कि बताइए गोवा और आपका मंगलोर, क्या जगह बोली मैंने बोला आपसे गोवा से अगर आपको मंगलोर तक मैं पूछूं कौन सा कोस्टल प्लेन है, तो क्या आप बता सकते हैं वो कौन से नंबर का है और कौन सा कोस्टल प्लेन है। तो देखिए, अगर आपको आंसर आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखिए, गोवा से मंगलोर मैंने आपको बताया था क्या कि यहाँ पे है आपका गोवा और यहाँ पे है आपका क्या, मंगलोर। यहाँ पे है आपका गोवा, यहाँ पे है आपका मंगलोर। और भाई साहब, गोवा से मंगलोर तक का कोस्टल प्लेन्स वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सी तो है, नाम तो बताओ। नाम है उसका कन्नड़ कोस्ट। अच्छा, अगर अब आपसे पूछूं कि बताइए ये जो एफ कोस्ट है, ये जो एफ आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे है आपका आंध्रा कोस्ट। कौन सा कोस्ट है, यहाँ पे है आपका आंध्रा कोस्ट। ये आंध्रा कोस्ट कौन कौन सी जगहों पर है, कौन कौन सी जगह से किस जगह तक है, तो आप क्या बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं, मैंने कल ही आपको बता रखा है। जो आपका आंध्रा कोस्ट है वो आपका यहाँ पे एक जगह है, कौन सी, यहाँ पे एक जगह है नॉर्थ सिरकार। कौन सी जगह है, नॉर्थ सिरकार। और ऊपर एक जगह है, ये जगह है उड़ीसा। कौन सी जगह है, उड़ीसा। तो नॉर्थ सिरकार से लेके आपका उड़ीसा तक कौन सा कोस्ट आता है, वो आता है आपका आंध्रा कोस्ट। कौन सा कोस्ट आता है, आंध्रा कोस्ट आता है। उसके बाद ये कौन से नंबर का हो गया, ये हो गया आपका एफ नंबर का, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी, वो मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका उड़ीसा है, उड़ीसा से आपका कौन सी रिवर बे ऑफ बंगाल में मिलती है, वो है आपकी महानदी रिवर। कौन सी रिवर, महानदी रिवर। और फिर मैंने आपको बताया था जो आपका नॉर्थ सरकार है, नॉर्थ सरकार से आपकी दो रिवर आपकी बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। पहली क्या थी, पहली थी आपकी कावेरी रिवर, और दूसरी थी आपकी कौन सी रिवर, दूसरी थी आपकी गोदावरी रिवर। समझ रहे हैं ना आप। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से एग्जाम से बन सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि कौन सी रिवर यहां से बाहर निकलती है, वो ये भी पूछ सकता है ये कोस्टल प्लेन्स किस जगह से किस जगह तक है, या फिर वो जगह का नाम दे देगा और पूछेगा यहाँ पे कौन सा कोस्टल प्लेन है। तो मैंने आपको हर चीज एक तरीके से बता दी। चलिए एक और चीज देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये जो ई जगह है, ई, ये जो ई वाला है,
ई वाले में आपका कौन सा कोस्टल प्लेन है और किस किस जगह से है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ई पॉइंट है वहां पे आपका कोस्टल प्लेन है और उसका नाम है कोरमंडल कोस्टल। कौन सा? कोरामंडल, कोरमंडल कोस्टल, कोस्ट वहां पे है आपका। और वो किस जगह से किस जगह तक है वो भी आपको पता होना चाहिए। और वो है आपका कहां से कहां तक? वो है आपका कन्याकुमारी से कहां तक? नॉर्थ सिरकार तक। कहां तक है? नॉर्थ सिरकार तक। आई होप आप समझ पाए होंगे कि कोस्टल प्लेन से किस किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए अब थोड़े पासिस के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चलिए, हाँ जी, तो देखिए पासिस में किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है एक बार हम वो देख लेते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक जगह है और उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है मुंबई। क्या नाम है? मुंबई नाम है। अब अगर मुझे बताइए, मुझे अगर मुंबई से यहाँ एक जगह है, वो है आपकी नासिक। क्या है? नासिक। और यहाँ एक जगह है, वो है आपकी पुणे। क्या है? पुणे। तो अगर मुझे मुंबई से नासिक जाना है और मुंबई से पुणे जाना है, मैं आप लोग से रास्ता पूछ रहा हूँ, हो सकता है आप में से भी कोई मुंबई का हो, कोई नासिक का हो, कोई पुणे का हो। तो बताइए, मुझे अगर मुंबई से नासिक जाना है या मुंबई से पुणे जाना है तो मुझे कौन से पास से होके जाना पड़ेगा? तो बताइए, अगर मुझे मुंबई से कहाँ जाना है? नासिक जाना है, तो मुझे कौन से पास से होके जाना पड़ेगा? और अगर मुझे मुंबई से पुणे जाना है, मैंने कल ही आपको बताया है, तो मुझे कौन से पास से होके जाना पड़ेगा? तो भैया आप तो डायरेक्ट कह दोगे भैया कि अगर हमें मुंबई से नासिक जाना है तो हमें कौन से पास? हमें थालघाट पास से होके जाना पड़ेगा। कौन से पास से? थालघाट पास से। और आप बता दोगे भैया अगर हमें मुंबई से पुणे जाना है तो हमें बोरघाट पास से होके जाना पड़ेगा। कौन से पास से? बोरघाट पास से होके जाना पड़ेगा। एकदम नॉर्मल सी चीज। अच्छा, एक चीज मैंने आपको कल और बताई थी। क्या बताया था? यहाँ पे है आपका केरला। क्या है? केरला। और केरला में आपकी कौन कौन सी हिल्स हैं? केरला में आपकी तीन हिल्स हैं। जो सबसे पहली है आपकी नीलगिरी हिल्स। कौन कौन सी हिल्स हैं केरला में आपकी? मैंने बताया था आपको, केरला में आपकी तीन हिल्स हैं। सबसे पहले है नीलगिरी हिल्स, फिर आती है आपकी अन्नामलाई हिल्स। कौन सी हिल्स? अन्नामलाई हिल्स। और आखिरी में आती है आपकी कौन सी हिल्स? आखिरी में आती है आपकी कार्डोमोम हिल्स। कौन सी हिल्स? कार्डोमम हिल्स आती है। तो अगर बताइए, मुझे नीलगिरी हिल्स से अन्नामलाई हिल्स जाना है तो मुझे कौन सी जगह पे पहुंचाएगी? वो कौन सी जगह पे? तो वो किधर को जाती है? ये जाती है टूवर्ड्स कोयम्बतूर। आपको पता है ये कहाँ को जाती है? ये जाती है टूवर्ड्स कोयम्बतूर। और अगर मुझे अन्नामलाई हिल्स से कार्डोमम हिल्स जाना है तो ये मुझे कहाँ पहुंचाएगी? ये भी आपको पता है। ये मुझे पहुंचाएगी या तो मदुरई, और इसके बीच में कौन सा पास पड़ता है? इसके बीच में पड़ता है सिनकोट्टा पास। कौन सा पास? सिनकोट्टा पास, या फिर उसको सिनगोट्टा भी कहते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं नीलगिरी हिल्स से अन्नामलाई हिल्स में जाने के लिए मुझे कौन से पास से होके जाना पड़ेगा? क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर मुझे नीलगिरी हिल्स से अन्नामलाई हिल्स में जाना है तो मुझे पालघाट पास से होके जाना पड़ेगा। कौन से पास से होके? पालघाट पास से होके। तो आई होप आप एक स्ट्रक्चर समझ पाए होंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और बनता है। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस जो मुझे आपको शेयर करने थे। अब हम जो पढ़ रहे हैं वह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आने वाले, पहले तो अंडमान निकोबार आइलैंड, उसके बाद हम देखेंगे लक्षद्वीप आइलैंड को। तो चलिए उस टॉपिक, हाँ जी, तो अब हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड को और समझेंगे उसकी थ्योरी को। तो देखिए, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये है आपका अंडमान। क्या है? अंडमान आइलैंड। और जो आपको ये नीचे का हिस्सा दिख रहा है, ये है आपका निकोबार आइलैंड। कौन सा आइलैंड? निकोबार आइलैंड। एक एक करके समझिएगा, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, अंडमान आइलैंड को चार डिवाइड्स में, चार हिस्सों में डिवाइड करा गया है। एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, और ये नीचे चौथा हिस्सा। अब जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नॉर्थ अंडमान। क्या कहते हैं? नॉर्थ अंडमान। जो बीच वाला हिस्सा है ऑब्वियसली उसे कहते हैं मिडल अंडमान। क्या कहते हैं? मिडल
अंडमान। जो उसके नीचे का हिस्सा है उसे हम कहते हैं साउदर्न अंडमान, साउथ अंडमान। क्या कहते हैं? साउथ अंडमान। और जो सबसे आखिरी में आपको हिस्सा दिख रहा होगा उसे कहते हैं हम, उसे कहते हैं लिटिल अंडमान। क्या कहते हैं? लिटिल अंडमान। सबसे ऊपर का हिस्सा नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और सबसे आखिरी में लिटिल अंडमान। हाँ जी। तो देखिए, अब ये जो नॉर्थ अंडमान है पहले हम इसे देखते हैं। आपका ये जो नॉर्थ अंडमान है ना, नॉर्थ अंडमान के अंदर एक पीक आती है। उस पीक का नाम क्या है? उस पीक का नाम है माउंट सैडल पीक। क्या नाम है? उस पीक का नाम है माउंट सैडल पीक। कौन सी पीक आती है? माउंट सैडल पीक आती है। और ये पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक भी है, जो किसके अंदर आती है? जो आती है आपके नॉर्थ अंडमान के अंदर। अब नॉर्थ अंडमान के अंदर आपके दो क्या आते हैं? दो आइलैंड भी आते हैं जिनके अंदर दो वॉल्केनोज भी हैं। कौन कौन से आइलैंड हैं वो? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये नॉर्थ अंडमान के अंदर आता है आपका कौन सा आइलैंड? आता है आपका बेरीन आइलैंड। कौन सा आइलैंड? बेरीन आइलैंड। एक है यहाँ बेरीन आइलैंड, और यहाँ पे दूसरा है एक और आइलैंड जिसका नाम है नारकोदम आइलैंड। कौन सा आइलैंड? नारकोदम आइलैंड। एक है आपका बेरीन आइलैंड और एक है आपका नारकोदम आइलैंड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका ये बेरीन आइलैंड है ना, कौन सा आइलैंड है? जो आपका ये बेरीन आइलैंड है, ये अभी भी एक्टिव है। हाँ जी, ये अभी भी एक्टिव है। ये आज भी एक्टिव है। अभी भी अगर धरती में कुछ हलचल हुई, कुछ ऐसी चीज हुई, तो ये अभी भी एक्टिव हो सकता है। लेकिन जो आपका नारकोदम आइलैंड है वो आपका डोरमेंट आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? डोरमेंट। आपका जो वॉल्केनो है, कैसा वॉल्केनो है? डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो का मतलब क्या होता है? ये है आपका एक्टिव वॉल्केनो, और ये है आपका डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो का मतलब होता है कि ये अब एक्टिव नहीं है। और 99 या 100% ही हमारी जो पूरी अर्थ है, हमारी अर्थ में जितने भी डोरमेंट वॉल्केनो हैं वो एक्टिव नहीं हो सकते, बिकॉज उसके ऊपर जो सॉइल की लेयर्स आ चुकी हैं उसकी वजह से अब वो उतने एक्टिव नहीं हो सकते। तो एक है डोरमेंट वॉल्केनो, एक है कौन सा? एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो का नाम क्या है? बेरिन आइलैंड, और उसमें वो किसमें है? नॉर्केदम आइलैंड में। ठीक है। तो अब ये जो आपका मिडल अंडमान है, कौन सा अंडमान? मिडल अंडमान। इसमें भी एक पीक है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है माउंट दिवेलो। क्या नाम है? माउंट दिवेलो पीक। कौन सी पीक है? माउंट दिवेलो पीक। और जो आपका ये साउदर्न अंडमान है, साउदर्न अंडमान के अंदर भी एक पीक आती है और उसका नाम है माउंट कियोब। क्या नाम है? माउंट कोयाब पीक। माउंट कोयाब पीक। साउदर्न अंडमान के अंदर जो पीक आती है उसका नाम है माउंट कोयाब पीक। उसके बाद साउदर्न अंडमान के अंदर हमें एक और चीज देखनी है, और वो क्या है? वो ये है कि जो आपका साउदर्न अंडमान है ना, इसी के अंदर आता है आपका एक पॉइंट जिसको आपने सुना होगा, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर पॉइंट आपने सुना है ना, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। हाँ, पोर्ट ब्लेयर पॉइंट आपका साउदर्न अंडमान के अंदर ही आता है। ठीक है। अब एक और चीज मुझे जो आपको बतानी है वो ये है, देखिए जो साउदर्न अंडमान है और जो लिटिल अंडमान है, इसके अंदर जो ये पानी की आपको ये लेयर दिख रही है ना, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका, क्या है ये है आपका डक्कन पैसेज। क्या है? डक्कन पैसेज। इसे क्या कहते हैं? डक्कन पैसेज, पैसेज कहते हैं। ये जो आपको साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में पानी की लेयर दिख रही है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डक्कन पैसेज कहते हैं। अब जो आपका ये साउथ अंडमान है, साउथ अंडमान के अंदर कुछ आइसलैंड हैं। कौन कौन से आइलैंड हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, साउथ अंडमान के अंदर आपके कुछ आइलैंड आते हैं। सबसे पहले आता है आपका हैवलॉक आइलैंड, उसके बाद आता है आपका नील आइलैंड, और उसके बाद आता है आपका रॉय आइलैंड। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आज से 5-6 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन? भाइयों बहनों मित्रों, समझ गए ना? हाँ,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके नाम चेंज कर दिए थे। और चेंज करके क्या रख दिया था? हैवलॉक का नाम रख दिया था स्वराज, नील का नाम रख दिया था शहीद, और रॉय आइलैंड का नाम रख दिया था सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। हैवलॉक का नाम रख दिया था स्वराज आइलैंड, नील का नाम रख दिया था शहीद आइलैंड, और रॉय का नाम रख दिया था सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो ये था आपका अंडमान। आपका निकोबार आइलैंड है, उसे भी तीन हिस्सों में डिवाइड करा गया है। पहला हिस्सा ये, दूसरा ये, और आखिरी में ये वाला हिस्सा। अब जो ये पहला हिस्सा है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम कार निकोबार। क्या कहते हैं? कार निकोबार। हाँ, वही कार जो आप ड्राइव करते हैं ना, कार। हाँ, वही कार की बात हो रही है। इसे कहते हैं हम कार निकोबार। और ये जो दूसरा हिस्सा है, इसे कहा जाता है लिटिल निकोबार। क्या कहा जाता है? लिटिल निकोबार। और ये जो आखिरी का हिस्सा है, इसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार, क्योंकि ये निकोबार का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रेट निकोबार। ठीक है। यही ग्रेट निकोबार के अंदर एक पॉइंट था। हाँ था। उसका नाम था क्या? इंदिरा पॉइंट। आपने सुना भी होगा, उसका नाम था इंदिरा पॉइंट। लेकिन आज के टाइम पे वो पॉइंट नहीं है, बिकॉज ऑफ सुनामी की वजह से वो सारी चीजें अब बाढ़ में, वो सुनामी में सब क्या कहते हैं, एक तरफ से कह सकते हैं कि वो सब सुनामी में बह गई, सुनामी में नीचे चले गई पानी के। तो आज के टाइम पे वो पॉइंट अब नहीं है, लेकिन पहले वो पॉइंट हुआ करता था जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट। पूरा का पूरा निकोबार आइलैंड सुनामी की वजह से पानी के नीचे चले गया। अच्छा, एक चीज और मुझे आपको बतानी है, और वो इसकी लास्ट चीज होगी, वो ये कि जो आपका ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो लिटिल अंडमान दिख रहा है और निकोबार आइलैंड दिख रहा है, उसके बीच से जो पानी की लेयर जा रही है, ये जो पानी है ये जा रहा है, इसे ही कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। क्या कहा जाता है? 10 डिग्री चैनल। क्या कहा जाता है इसे? 10 डिग्री चैनल। क्यों कहा जाता है इसे 10 डिग्री? बिकॉज यहाँ से जो हमारी वो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है ना, तो यहाँ से 10 डिग्री अक्षांश रेखा, 10 डिग्री यहाँ से अक्षांश रेखा हमारी जाती है, इसीलिए इसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। कौन सा पॉइंट? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच के जो पानी का हिस्सा है, उसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। तो यही है आपका कुछ अंडमान और निकोबार आइलैंड। अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार, इसे नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को पीछे जाके दोबारा से इसको देख लीजिएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे नाम हैं जो हमें समझने हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप में हमें उतना कुछ नहीं पढ़ना है, एक बहुत छोटा सा आइलैंड है और उसमें बहुत कम नाम है जो आपको याद रखने होंगे। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका लक्षद्वीप आइलैंड। तो देखिए, जो आपका लक्षद्वीप है उसे भी तीन हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से हिस्से? सबसे पहले ये पहला हिस्सा, फिर ये दूसरा हिस्सा, और उसके नीचे का हिस्सा। जो सबसे पहला हिस्सा है, जो इसको तीन आइलैंड में बांटा गया है, तीन आइलैंड में इसको बांटा गया है। सबसे पहले आता है ये आइलैंड जिसका नाम है अमिनी दीवी। अमिन दीवी आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? अमिन दीवी आइलैंड है। फिर जो आपका आता है वो है आपका कौन सा आइलैंड? वो है आपका मिनी कोइल आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? मिनी कोइल आइलैंड। अब ये अमिन दीवी और मिनी कोइल आइलैंड के बीच में क्या आता है? इसके बीच में यहाँ पे आता है आपका, वो है आपका कावरत्ती। क्या है? कावरत्ती। क्या आता है? कावरत्ती आइलैंड आता है। कावरत्ती आइलैंड। और ये कावरत्ती क्या है? ये आपकी लक्षद्वीप की कैपिटल है। कावरत्ती क्या है? ये आपकी लक्षद्वीप की कैपिटल है। ठीक हो गया। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा इनके बीच में आने वाले चैनल्स, कौन कौन से डिग्री के इनके बीच में चैनल्स आते हैं। तो देखिए, अमीन दीवी और कावरत्ती के बीच में जो आपकी ये पानी की लेयर है, ये जो आपका पानी है, ये जो आपका पानी बह रहा है, ये हम इसे कहते हैं 11 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 11 डिग्री चैनल। फिर जो आपका कावरत्ती है और मिनी कॉइल है, इसके बीच में आता है आपका 9 डिग्री चैनल। क्या आता है? 9 डिग्री चैनल। उसके बाद यहाँ पे जो आपको ये जगह दिख रही होगी, ये क्या है आपको पता है? यही है आपका मालदीव्स। यहाँ पे आप लोग घूमने जाते हैं ना, बहुत लोग जो घूमने जाते हैं, यही है वो मालदीव्स। तो आपका मिनी कॉइल और मालदीव्स के बीच में आपकी जो लेयर है, वो है आपकी 8 डिग्री चैनल। क्या है? 8 डिग्री चैनल।
क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पे 3 आइलैंड है, एक है अमिन दीवी आइलैंड, एक है कावरत्ती जो कैपिटल है लक्षद्वीप की, फिर है मिनिकॉयल आइलैंड। अमन दीवी और कावरत्ती के बीच में 11 डिग्री चैनल है, कावरत्ती और मिनिकॉयल के बीच में 9 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉयल और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। तो आज की वीडियो में हमने जाना क्या है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड और क्या है आपका लक्षद्वीप आइलैंड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और पहुंचाना अपने उस मित्र तक जिसको इसकी जरूरत है। और आखिरी बार एक और बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप करना चाहते हैं बढ़िया तरीके से तैयारी, पाना चाहते हैं अपनी सफलता, और जुड़िए हमारे साथ रोवर्स एरा के साथ। बहुत जल्द आप सभी के सामने आ रहे हैं बैच, एनरोल कर लीजिए। 40% डिस्काउंट है स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स को। तो बनिए जल्दी से जल्दी हमारे बैच का हिस्सा और पाइए अपनी सफलता, कर लीजिए सुनिश्चित। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रोवर्स ऑलवेज फर्स्ट।